बागेश्वर बालाजी का दरबार है। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं आपके पास कुछ विशेष पावर्स नहीं है, आप कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन आप अपने ईष्ट से या हनुमान जी से जब कुछ कहते हैं तो वो कर देते हैं। ये तो सबके साथ नहीं होता। मैं तो हनुमान जी को देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, हाँ अंतरात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरे पास ये पावर नहीं है। वो प्रार्थना में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कहने में और प्रार्थना में दोनों में अंतर है। कहना ऑर्डर हो गया, प्रार्थना स्तुति हो गया। तो आपको प्रत्येक भक्त को अनिवार्यता है। नहीं, लेकिन आपके पास जो पावर्स है वो मेरे पास तो नहीं है ना, तो आप तो विशेष हुए फिर। उसके लिए फिर हम कोई विशेष नहीं है, ये आपकी दृष्टि है। अगर आप मानते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है। जो कई लोग हमें उल्टा सीधा भी तो मानते हैं, तो उससे भी हमें कोई बुराई नहीं है, उनके प्रति हमारी कोई नाराजगी भी नहीं है। तो ये आपकी दृष्टि है, हम अपने आप को नहीं मानते। आपको हनुमान जी दिखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने ऐसा कभी दावा भी नहीं किया। तो आप जब संपर्क साधते हैं तो कैसे साधते हैं? मतलब आप अपने विचार में संपर्क साधते हैं? ध्यान विधि, ये आदिकाल की परंपरा है। ध्यान विधि, जिस परंपरा को हमारे पूज्य पाद दादा गुरुदेव ने हमें दी है, वह एक विधि ध्यान विधि है, आभास विधि। मन में आभास होता है, मन में तरंग जागती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम ले करके और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। और हम आपको बहुत अच्छे से जवाब दें कि सनातन में क्या ताकत होती है। कितने भी ये पादरी और मौलवी हैं पूरे दुनिया के, बागेश्वर धाम की इस आभास और इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए, आपके पास ये शक्ति, क्योंकि हमारे सनातन में क्या ताकत है। और पहली बात बोलिए आप बोलो, हमारी तो आदत नहीं, मैं आपसे तो आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए अंधविश्वास और विश्वास क्या है। भारत में चादर चढ़ाना विश्वास श्रद्धा है, लेकिन भारत में अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम की अर्जी लगाना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहाँ से हैं? हमें तो इस बात पे हंसी आ रही है। हम बहुत मनमौजी आदमी हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको लगता है कि ये खास तौर पर जो हिंदू बाबा हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए सनातनी हैं, उनको टारगेट किया जाता है और दूसरे धर्म में अगर यही चीज हो रही हो तो उसको छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल। जब से हमने घर वापसी करवाई है दमोह में, जब से वनवासियों के बीच कथा की है, ये इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च उनके ऊपर किए हैं। उनको चमत्कार दिखाकर, ट्रिक दिखाकर हमने उनको जब रियल हनुमान जी से जोड़ा तो उन्होंने घर वापसी की और सनातन धर्म को पुनः अपनाया। तो जो व्यक्ति धर्म के धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो हमारे लिए, हमको साइड हटाने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? ये सोची समझी मिशनरियों की साजिश है, लेकिन इनसे हम डरते भी नहीं है। हमारे भारतीय संतों में और हमारे भारतीय सत्य सनातन में क्या ताकत होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पूरे भारत के वामपंथी पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो बाल टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। तो आपको इसका मतलब आपके इष्ट ने पहले ही बताया होगा कौन पीछे लगा है, कितने पैसे देकर लगा है? बिल्कुल छकारी कथा 1.5 महीने 2 महीने पहले लगभग भाई साहब हुई होगी। हमारी तो पहली बार आपसे बात हो रही, कबूल प्रत्यक्ष मिलना तो हम बहुत साधारण आदमी हैं भैया। और छतारी कथा में हमने कह दिया था कि मेरे भारत के सनातनीय लोगों, अब हमारे ऊपर जो हमें आभास गुरु प्रेरणा से हुआ, अब हमारे ऊपर लंबे हमला होने। ये तो फर्स्ट चुनौती है, ऐसी तो अभी बहुत चुनौतियां हमको पार करनी है। देखते जाइएगा, हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो तुम? अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये बताइए, अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति, जिस पर कहा जा रहा है कुछ प्रेतात्मा आई हुई है, और आप किसी को कह रहे हैं इसको उठा के पटको, इसको नीचे फेंको। किसको बोल रहे थे आप? कौन उठा के पटक रहा था? पटको आभास रूप में हमारे पास जो बागेश्वर बालाजी की सेना है, हमें ऐसा आभास होता है कि उनकी जो गढ़, उनके जो वीर है, ऐसा आभास होता है। जो पराशक्तियां, देखो भाई, जो उसमें गया ही नहीं उसे क्या बता दें। अब कोई अंधा व्यक्ति कहे कि सूर्य दिखाओ, तो
तो उसे कैसे सूर्य दिखा दें। और दूसरी बात श्रीमान जी, हम आपको बताएं, भूत प्रेत वाली बात है, कोई उसे नेगेटिव एनर्जी कहता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी कहता है। और हनुमान चालीसा में 500 साल पहले लिख गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो क्या आप हनुमान चालीसा को गलत मान रहे हैं? मैं तो नहीं मान रहा। नहीं मान रहे हैं तो फिर हम नहीं मान रहे हैं। अब फिर कंट्रोवर्सी क्यों? अब फिर अंधविश्वास और विश्वास क्यों? अब फिर ये हमसे क्वेश्चन क्यों कि भूत प्रेत होते कि नहीं और उस पर प्रेत है कि नहीं? ये फिर कंट्रोवर्सी क्यों? अगर हनुमान चालीसा गलत नहीं है तो फिर हम कैसे गलत हैं? उसी हनुमान चालीसा के आधार पर हम अपने इष्ट से प्रार्थना, और हमें तो भूत चढ़े नहीं, लोगों को चढ़ते हैं। हम तो किसी को बुलाते नहीं, वही आते, उन्हीं पे चढ़ते, उन्हीं के बालाजी उतार देते हैं। अब इसमें हमारे ऊपर क्यों कंट्रोवर्सी? किस आधार पर? या तो फिर आप लोग खोल करके बोलिए कि हनुमान चालीसा गलत है। अच्छा, चूंकि धीरेन्द्र जी, होता क्या, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। धीरेन्द्र जी,